हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बैद्यनाथ धाम देवघर के बारे में बात करेंगे। बैद्यनाथ धाम मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक पवित्र मंदिर है। इसे बैद्यनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है और इसे भगवान शिव का निवास माना जाता है। बैद्यनाथ मंदिर भारत का एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसका उल्लेख जो है कई प्राचीन शास्त्रों में मिलती है। बता दें कि इस ज्योतिर्लिंग मंदिर का मूल कथा त्रेता युग में भगवान राम के काल से जुड़ी हुई है। ऐसा भी कहा जाता है कि लंका के राजा रावण ने इस स्थान पर शिव की पूजा की थी, जहां पर आज ये मंदिर स्थित है। दोस्तों, बैद्यनाथ मंदिर में हर साल जुलाई और अगस्त के महीने में श्रावण मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश के सभी भागों से लगभग 8 से 10 मिलियन भक्त इस स्थान पर आते हैं और इस उत्सव का हिस्सा बनते हैं। यहाँ आने वाले जो भक्त हैं वो सुल्तानगंज से, जो भागलपुर के पास है, गंगा का पानी लेते हैं और फिर नंगे पांव बैद्यनाथ धाम देवघर तक जाते हैं, जो कि 108 किलोमीटर दूर है। तो आप सोच सकते हो दोस्तों कि इस मंदिर का कितना महत्व है। यहाँ श्रावण मास में जो भक्त हैं वो सुल्तानगंज जाते हैं, सुल्तानगंज से गंगा के पानी लेते हैं, फिर नंगे पांव ये यात्रा करते हैं और देवघर पहुंचकर वह पानी को भगवान शिव के ऊपर चढ़ाते हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये सुल्तानगंज से बाबा बैद्यनाथ धाम की दूरी जो है 108 किलोमीटर है, जो भक्त नंगे पैर जाते हैं और कवर करते हैं। तो दोस्तों, आप बने रहिए हमारे वीडियो में, जिससे हम आपको एक एक कर सारी बातों को विस्तार पूर्वक बता सके। तो हम जानेंगे कि देवघर कैसे पहुंचना है, वहाँ कहाँ पे स्टे करना है, वहाँ खाने पीने की क्या व्यवस्था है और देवघर में पूजा करने की टाइमिंग क्या है। तो दोस्त, अगर आप देवघर जाना चाहते हैं तो आप 3 माध्यम से देवघर जा सकते हैं, या तो बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट और बाय बस जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आपको बता दें कि देवघर का अपना रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है बैद्यनाथ धाम रेलवे स्टेशन। तो आप बैद्यनाथ धाम रेलवे स्टेशन जा सकते हो। और एक दूसरा स्टेशन भी है जसीडीह स्टेशन। तो जसीडीह स्टेशन थोड़ा सा दूर है, तो आप अगर जाना चाहते हो तो पहले बैद्यनाथ धाम स्टेशन जाओ, जो मंदिर के करीब है, काफी करीब है और ये भारत के प्रमुख शहरों से ट्रेन से अच्छी तरह कनेक्टेड है। अब दोस्तों, अगर आप फ्लाइट से जाना चाहते हो तो आपको बता दें कि बैद्यनाथ धाम का अपना एयरपोर्ट है जिसका नाम बैद्यनाथ धाम एयरपोर्ट है, जो अब प्रधानमंत्री के इनॉग्रेशन के बाद चलना स्टार्ट होगा। तो अगर आपको बैद्यनाथ धाम की फ्लाइट नहीं मिलती है तो आपका निकटतम जो दूसरा हवाई अड्डा है वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो पटना में है, जो 230 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आपको 2 एयरपोर्ट मिलेंगे यहाँ पे, एक बैद्यनाथ धाम का एयरपोर्ट और सेकंड है आपका पटना एयरपोर्ट। अगर आप बस बाय रोड जाना चाहते तो आपको बता दें कि बैद्यनाथ मंदिर की नियमित बस सेवाएं आसानी से उपलब्ध है। कोई भी पटना, रांची, कलकत्ता आदि स्थानों से दिन या रात में बस द्वारा मंदिर के लिए यात्रा कर सकता है। इसके अलावा आप इस मार्ग पर मंदिर जाने के लिए टैक्सी भी किराए पे ले सकते। अब दोस्तों, देवघर पहुंच गए, बैद्यनाथ धाम पहुंच गए, अब वहाँ रुकने की बात हो तो आपको बता दें कि वहाँ लो बजट से हाई बजट की होटलें मिल जाती है, जिसका टैरिफ जो होता है वह 500 रुपये से लेके 2000-3000 रुपये तक होता है। तो आप अपने बजट के अनुसार से आप स्टे कर सकते हो। अगर दोस्तों खाने पीने की बात की जाए तो वहाँ पर आपको इजिली फूड अवेलेबल है। आप नॉर्थ इंडियन फूड, चाइनीज फूड आप इजिली खा सकते हो, मिल सकता है, जिसका जो अगर प्लेट की बात किया जाए तो उसका कॉस्ट आपको 55 रुपये 60 रुपये पड़ेंगे, उससे ज़्यादा नहीं पड़ेंगे। अब अगर आप ट्रिप का प्लान कर रहे हैं तो मैंने जैसा बताया कि सबसे अच्छा टाइम जो होता है श्रावण मास का होता है, बट ये इसमें काफ़ी भीड़ होती है। तो अगर आप प्लान कर रहे हो तो श्रावण मास में कर सकते हो। आप सुल्तानगंज से जल लेके आप बाबा देवघर जाके बाबा को चढ़ा सकते हो, या तो आप दूसरा प्लान करना चाहते हो, अगर भीड़ भाड़ आपको नहीं चाहिए तो आप सर्दियों में का प्लान बना सकते हो, क्योंकि सर्दियों में यहाँ की यात्रा करना बहुत सुखद होता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंच गए हैं तो यहाँ मंदिर का खुलने का समय क्या है, शेड्यूल क्या है। तो आपको बता दें कि बाबा बैद्यनाथ मंदिर में ज्योतिर्लिंग की पूजा सुबह 4 बजे से शुरू होती है। तो सबसे पहले 4 से 5:30 पूजा होती है। उसके बाद पूजा अनुष्ठान दोपहर 3:30 बजे तक जारी रहता है। इसके बाद मंदिर बंद हो जाता है। बता दें, यहाँ आने वाले लोगों के लिए मंदिर शाम 6 बजे तक खुला रहता है और इसके बाद पूजा फिर से होती है। इस मंदिर में श्रृंगार पूजा भी होती है। तो 6 बजे आप जाएंगे, 6 साढ़े 6 के आस, तो आप श्रृंगार पूजा भी देख सकते हैं। इसके बाद मंदिर रात 9 बजे फिर से बंद कर दिया जाता है। तो आपको बता दें कि मंदिर 4 बजे खुल जाती है और 9 बजे मंदिर का कपाट बंद हो जाता है। तो आप उस बेस पर आप अपने ट्रिप को प्लान कर
सकते हैं कि आपको भगवान का दर्शन करना है, भोले बाबा का दर्शन करना है तो आपको 4 से 9 के बीच में ही जाना है। अब अगर देवघर मंदिर का इतिहास और पौराणिक कथाओं के बारे में अगर बात की जाए तो बता दे, जैसा कि मैंने बताया है कि राजा रावण को एक समय ऐसा लगा कि राजधानी उसकी अधूरी है, उनको शिव भगवान की अनुपस्थिति खलने लगी। तो उन्होंने क्या किया, भगवान शिव से अपने साथ लंका जाने के लिए प्रार्थना की। इसके लिए रावण ने भगवान शिव को निरंतर तपस्या की, जिसके बाद भगवान शिव प्रसन्न होकर उसे कहा कि वह रावण के साथ लंका तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक शिवलिंग को लंका ले जाने की अनुमति दी कि तुम शिवलिंग ले जाओ अपने भवन में रखो। तो इसके साथ ही भगवान शिव ने रावण को कहा इस शिवलिंग रास्ते में कहीं नहीं रखना, क्योंकि इसे जिस जगह पर रख दोगे यह वहीं स्थापित हो जाएगा। अब क्या हुआ कि रावण शिवलिंग लेकर चल दिया, बट देवता ये नहीं चाहते थे कि रावण शिवलिंग को अपने साथ लंका ले जाए, क्योंकि अगर शिवलिंग वहां पहुंच गया तो रावण के बुरे कामों में दुनिया को खतरा होगा। इसलिए सभी देवताओं ने जल के देवता वरुण से अनुरोध किया कि रावण के पेट में प्रवेश कर जाए। उस समय एक ग्वाली के रूप में भगवान विष्णु उस स्थान पर प्रकट हुए और रावण ने उससे शिवलिंग सौंप कर कहा कि वह लघु शंका आ रहा है, लेकिन इस शिवलिंग को वह धरती पर न रखे। जब रावण मूत्र विसर्जन करने गया तो उसे ग्वाले ने शिवलिंग को नीचे रख दिया। जब रावण लौट कर आया तो उसने शिवलिंग को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। इसके बाद रावण को खाली हाथ लंका जाना पड़ा। रावण के लंका लौट जाने के बाद में सभी देवताओं ने इस शिवलिंग की स्थापित किया और एक पूजा अर्चना की। तो ये था आपका देवघर की शिवलिंग की कहानी, भगवान शिव जी की कहानी कि देवघर की जो मंदिर बनी वह किस तरह बनी। रावण ने शिवलिंग लेके चलना स्टार्ट किया, बट उन्होंने विष्णु भगवान को दे दिया जो एक ग्वाले के रूप में थे। और फिर विष्णु भगवान ने बहुत देर तक प्रतीक्षा करा कि रावण आएगा, अगर वह नहीं आया फिर उन्होंने शिवलिंग रख के चले गए। तो ये था पूरा देवघर की स्टोरी की आप अगर देवघर श्रावण मास में जाते हैं तो आपको कैसे जाना है, अगर इस देवघर के मंदिर की टाइमिंग क्या है, ये सब टोटल इसमें डिस्क्राइब है। तो आप प्लान करो, जाओ, ट्रिप कंप्लीट करो, अपने थॉट्स हम लोग शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।